यहाँ इतनी तादाद में आए। मंच पर उपस्थित आदरणीय सर्वेश यादव जी, मेरी छोटी बहन तन्नू यादव जी, सभी मंच पर अतिथिगण और यहाँ पर आप सब मीडिया से, आज तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं जब तन्नू शायद 18 या 20 साल की, नहीं 16, अराउंड 16 जब 16 इयर्स की थी और मैं पार्लियामेंट में मेंबर थी, तब से मैं उसे जानती हूँ और तब से उसके अंदर यही जज्बा रहा है कि काम करने का जज्बा, लोगों तक पहुँचने का जज्बा। और इतनी खुशी हो रही है कि आज शादी के बाद, माँ हो जाने के बाद उसने वो जज्बा वो भूली नहीं कि लोगों के प्रति उसे कुछ करना था। तो जब उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि दीदी मैं ये संस्था शुरू करने वाली हूँ, ब्रिज स्काई फाउंडेशन, और मुझे यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है, मुझे यहाँ कुछ हमारे महिलाओं के लिए करना है, यहाँ के जनता के लिए कुछ करना है, मैं बहुत खुश हो गई। और आप सब जानते हैं कि नरगिस दत्त फाउंडेशन 42 इयर्स की एक फाउंडेशन है जिसने मेरे पिताजी ने शुरू की थी। और तब शुरू हुई थी जब मेरी माँ 1981 में कैंसर से गुजर गई थी। हमारा फोकस इनिशियली हमेशा रहा है कैंसर केयर, और हम आज तक पेशेंट केयर, पेशेंट नेविगेशन और पेशेंट्स को ये सुविधा देते हैं कि एक पेशेंट कभी अपने जो ट्रीटमेंट है उसे अबैंडन नहीं करे पैसों की वजह से। और मैं जानती हूँ कि यूपी से भी मुंबई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। हम रोज़ाना, आप अगर टाटा मेमोरियल जाएं तो आप देखते हैं कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से बहुत तादाद में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं। लेकिन वहाँ से हमने हेल्थ और एजुकेशन में भी काम करना शुरू किया। हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू की, ज़्यादातर लड़कियों के लिए। ऑफ कोर्स लड़के भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो बच्चियां और जो लड़के पढ़ना चाह रहे हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट हैं, तो 8वीं कक्षा से हायर एजुकेशन तक जब तक उन्हें नौकरियां नहीं मिल जाती, हम उनका साथ नहीं छोड़ते। तो एक परिवार जैसे बनाकर रखते हैं कि जब भी एक बच्चा नरगिस दत्त फाउंडेशन में आता है स्कॉलरशिप के लिए, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाता है जब तक वो कंप्लीट ना कर दें। और हमने देखा है कि कैसे शिक्षा एक बच्चे को ही नहीं, लेकिन उनके पूरे परिवार को पॉवर्टी से निकालती है। और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी बहुत समय से कर रहे हैं और हमेशा हमारे साथ 500 या 600 बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास हमारे नरगिस दत्त फाउंडेशन का अलुमनाई भी है, तो बहुत सारे बच्चे आज बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया है, एक साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है, एक टोरंटो में नौकरी मिल गई है लड़की को, एक जर्मनी में नौकरी कर रही है। तो और ये सब बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ शिक्षा से बदली है। तो ये करना बिल्कुल मुमकिन है और मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ तन्नू को, उसके विजन को। देखिए, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक कदम, छोटे छोटे कदम लेके फिर हम भागना शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ हम 10 बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी बदल जाए, बहुत बड़ी बात है।
तन्नू ने मुझे बेसिक ये भी बताया कि 11 शादियाँ वो करने जा रही हैं 11 बच्चियों की। जी आप करें। आई थिंक सबसे बड़ा बर्डन एक फैमिली में होता है शादी, कि किसी के पास एक बेटी है उसकी शादी कैसे करवाएं। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और हमने तन्नू के साथ बैठ के हम और भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं बच्चियों को, ताकि उनके फैमिलीज भी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। जब एक फैमिली आप पर भरोसा करने लगती है तब वो अपने बच्चियों को आपके पास भेजेगी, सिलाई सिखाने के लिए, कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए। लोकल स्कूल्स में भी अगर बच्चियों को पढ़ना है तो वो स्कूल्स में भी एडमिशन्स करवा देंगे, स्कूल फीस के बारे में भी वो देखेंगे। तो आई थिंक ये छोटे छोटे कदम लेकर ये फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ सकती है। और जहाँ भी मेरा सहयोग लगे, यू नो आई एम ऑलवेज देयर, वो तन्नू जानती है। एंड यू नो आई थिंक नरगिस दत्त फाउंडेशन का भी विजन ये है कि हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। हमारा फाउंडेशन सिर्फ मुंबई में नहीं, हमारा काम पूरे देश में है। और जहाँ जहाँ हमें इस तरह के पार्टनरशिप्स मिले हम वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ तन्नू को कि उसने मुझे याद किया आज के दिन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँच गए। ये मेरी उम्मीद से बहुत परे है। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग शायद ना आ पाएँ क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी हमने आपको आने के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल बहुत खुश है इस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग इतने छोटे नोटिस पे आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम और आप इकट्ठा हुए हैं एक संस्था का अनावरण करने के लिए जिसका नाम है रिच स्काई फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मैंने अपनी बेटी के नाम पे शुरू किया है और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, लगभग 3 साल पहले जब मेरी शादी यहाँ हुई तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि कुछ लोगों के आंसू पोंछे जाएं, कुछ लोगों का साथ दिया जाए और कुछ लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि मैं यहाँ के विधायक की बहू हूँ और उस नाते मुझे एक सशक्तिकरण इस घर में पहले से मिला है और मेरे ससुर की और मेरे पति की और मेरे पिता की सहायता से, मेरे दोस्तों की सहायता से मुझे ये करने के लिए, ये मंच तैयार करने में बहुत समस्या नहीं है। और इसके बाद हमने मुंबई से नरगिस दत्त फाउंडेशन की संस्थापक, मित्र कहना तो बहुत छोटी बात होगी, 16 साल से जिस महिला को देखकर मैं ये जी रही हूँ कि अगर किसी की बेटी हो तो ऐसी हो, जिसको मैं ये देखकर जी रही हूँ कि जब वो सांसद थी तो उनको सबसे पहले ये चिंता रहती थी कि आज मेरे बच्चे अकेले हैं, तो वो शाम को फ्लाइट लेके घर जाया करती थी और सुबह फ्लाइट लेके फिर से पार्लियामेंट आया करती थी। उनको बुलाने के पीछे यहाँ सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस महिला से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिन्होंने मेरे शुरुआती राजनीतिक जीवन में बहुत साथ दिया है, आदरणीय प्रिया दत्त जी आज इस संस्था का अनावरण करेंगी और आपको बताएंगी कि किस तरह नरगिस दत्त फाउंडेशन को इन्होंने चलाया है और किस तरह हमें इस फाउंडेशन को इस ज़िले में, इस इलाके में और इस प्रदेश में
कैसे आगे पहुंचाना है और लोगों की कैसे मदद करनी है। उससे पहले मैं विनती करूंगी कि आदरणीय सर्वेश यादव जी, सिरसागंज के विधायक, दीदी का स्वागत करें और उनके स्वागत में आपसे 2 शब्द कहें। ये बहुत अच्छी सोच के साथ शुरुआत की है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के घर में ऐसी बहू आई जिसकी ऐसी सोच रही कि हम कुछ गरीब लोगों की मदद करें, कुछ असहाय लोगों का साथ दें। अपने परिवार को तो वो चलाते ही, तो इसके लिए हम अपने दिल में बहुत बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चों ने इस तरह की सोच रखी। और जो हमारे यहाँ आप आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने